हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैं बाहर निकली हूँ अपनी सिस्टर के साथ। ये है टाउन का राउंड अबाउट, बहुत ही फेमस राउंड अबाउट, और मेरा सबसे पहला एक्सीडेंट भी इसी राउंड अबाउट पे हुआ था जब मैंने गाड़ी चलानी स्टार्ट करी थी शुरू में। एनीवेज, तो ये जो है हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग ने एक्चुअली में टिकटॉक पे एक वीडियो देखा था कि कहीं सेल लगी है, मेरी अप्पी ने देखा था और वो कई दफ़ा देख के फिर वो मुझे बेचती है, एंड लेट्स गो फरहीन, लेट्स चेक इट आउट, दिस एंड दैट। बहुत तो मैंने उनसे बोला कि बहुत भीड़ होगी, बेकार में जाना, मतलब लाइक ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्के वाले जगह जाना इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। बट आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि चलो ठीक है, थोड़ा बाहर भी जाएंगे, मूड भी थोड़ा चेंज होगा। जब से अम्मी का इंतकाल हुआ है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग शुरू में तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता था, ना किसी से बात करने का दिल करता था, ना कहीं जाने का दिल करता था। और लेकिन ये है कि धीरे धीरे अल्लाह पाक ने बहुत हिम्मत दी है, बहुत सब्र दिया है। और मेरी अप्पी और मेरे भाई मेरा बहुत ख़्याल करते हैं, मेरे दोनों भाई बहन मेरा बहुत ख़्याल करते हैं। जैसे कि मुझे कभी एहसास ही नहीं होने देते कि अम्मी अब्बा नहीं रहे। तो ये जा रहे हैं हम शारजा रिंग रोड। तो 2 ब्रिजेस क्रॉस करके अगर हम राइट ले लेंगे तो मोहम्मद बिन जायद रोड आ जाएगी, और अगर हम राइट नहीं लेंगे और हम स्ट्रेट जाएंगे तो हम शारजा के दूसरे साइड पहुंच जाएंगे, जिधर की तरफ ये वेयर हाउस है, जहाँ पे वेयर हाउस सेल लगी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दूसरा शारजा इज़ वेरी बिग, बहुत बड़ा जगह है शारजा की। हम लोग को लगता था कि बस मजाज है, इट्स ह्यूज। तो यहाँ हम लोग बस जा रहे हैं और बहुत ही रात का टाइम था, ऑलमोस्ट 10 बज चुके थे। तो वी वर गोइंग बिकॉज हम लोग को लगा कि रात के टाइम भीड़ नहीं होगी, और आगे देखिए आपको बहुत हंसी आएगी क्योंकि वहाँ पे भीड़ थी ही नहीं। और इसी बात में मेरी अप्पी की जो है कॉमेडी वाली कमेंट्री स्टार्ट हो गई, और मैं बहुत हंस रही थी इस बात पे। गाड़ी आ रही है पीछे। मत हंसो। मुझे हंसी इसलिए आ रही कि आपने जो बात कही उस पर हंसी आ। हम लोग तो ये सोच के आए थे कि यहाँ पे बहुत भीड़ होगी, पार्किंग नहीं मिलेगी, बट ये तो पूरा खाली था। तो उसी बात पे अप्पी कहीं पे भी पार्किंग कर लो, इतनी जगह थी वहाँ पे आराम से। तो इसी पे हम लोग को हंसी आ रही थी। एंड देन वी डिसाइडेड कि हम लोग देखते हैं क्या क्या जो भी चीज़ अच्छी हुई वो ज़रूर से लेंगे। हाँ, ऑब्वियसली ज़रूरत की हो, ज़बरदस्ती की शॉपिंग नहीं करनी है। बट ये था कि हाँ, फर्स्ट टाइम हम लोग भी आ रहे थे तो हम लोग को भी नहीं पता था कि क्वालिटी वाइज कैसा रहेगा यहाँ पे सामान। सो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे जो है मेंस सेक्शन था परफ्यूम का, और दूसरे साइड मतलब इसके बगल में जो है फीमेल सेक्शन था परफ्यूम का। और यहाँ पे जो प्राइसेस मेंशन्ड हैं ये 75% डिस्काउंट के बाद मेंशन्ड है। तो आपको जो ये 200 और 300 ये जो प्राइसेस हैं ये सब दिरहम्स में हैं, एंड लेकिन ये डिस्काउंटेड हैं। और अगर आप बड़े शोरूम्स में जाएंगे तो ये और ज़्यादा प्राइस में मिलेंगे। तो आई वॉज जस्ट चेकिंग देम आउट, और इतने सारे थे। फिर उसके बाद उधर की तरफ मैं आ गई, जिधर की तरफ फ़ीमेल परफ्यूम भी थे। ठीक है, वैसे मुझे परफ्यूम्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, बिकॉज मेरे पास रखने की जगह नहीं है। आई हैव सो मैनी परफ्यूम्स कि आई डोंट हैव प्लेस टू कीप देम। तो इससे अच्छा मतलब मैं अप्पी से अप्पी इज़ अ बिग फ़ैन ऑफ परफ्यूम्स एंड वॉचेस एंड दिस एंड दैट। तो वो लेती हैं, उसके बाद फिर वो मुझे भी देती हैं। आई एम लाइक कि मेरे पास है, आई डोंट वांट इट। शी इज़ लाइक कि नहीं, ये वाले अच्छा है, ये वाला लगाओ परफ्यूम, ये इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, एंड दिस एंड दैट। और उनकी जानकारी भी बहुत ज़्यादा है वॉचेस के बारे में एंड परफ्यूम्स के बारे में। लाइक यू नो, शी इज़ नॉट जस्ट कि बस ख़रीद लिया, शी हैज़ गुड नॉलेज। जैसे परफ्यूम्स की नॉलेज है उनको कि ये फ्रेगरेंस अच्छी है, ये अच्छी है, वो अच्छी है, वो अच्छी नहीं है।
कौन सी फ्रेगरेंस ज़्यादा देर टिकती है, बिकॉज शी बाइज़ हाई एंड परफ्यूम्स। अच्छा, ये वॉचेस के सेक्शन में थी बिकॉज अप्पी उधर अपना लिए कोई वॉच वगैरह देख रही थी, उधर वो वॉचेस चेक कर रही थी, मैं इधर वीडियो बना रही थी। सो आई वॉज जस्ट टेकिंग वीडियो ऑफ वॉचेस। आई एम नॉट अ बिग वॉच पर्सन, बट ये है कि हाँ है तो पहन लेती हूँ और उसके बाद उससे स्टाइल भी मार लेती हूँ। वो जो है बूमरैंग वीडियोस और फोटोज़ लेके। यहाँ पे जो है झुमके वगैरह थे, बहुत सारे किस्म के, छोटे बड़े, एंड स्टड्स, दे वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। और कड़े थे, हाथ के चूड़ियाँ थी, बहुत सारी चीज़ थी, मतलब वाइड वैरायटी। मेकअप सेक्शन था दूसरी तरफ। तो मुझे यूजुअली वो हैं झुमके वगैरह इतने कोई, आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ झुमकास, बट जो है कान में जो है कभी कभी कुछ डाल लेती हूँ, बिकॉज़ अगर मैचिंग कुछ मिल जाए तो। अच्छा, ज्वेलरी की शौकीन जो है मेरी बहन बहुत ज़्यादा है, और मैं जो हूँ इतनी ज़्यादा आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ ज्वेलरी। लाइक यूजुअली यू विल नॉट सी मी वेयरिंग ज्वेलरी सो मच। मतलब हाँ, कभी कभार जब मुझे बड़ा एकदम से किसी दिन आउट ऑफ नोवेयर में अगर ज्वेलरी पहनती थी तो अम्मी भी कहती थी, अरे वाह चलो आज तुमने इस्तेमाल तो किया। क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, लाइक ज्वेलरी पहनना, बट आई डू वेयर इट ऑन ओकेजन्स। ओके, और यहाँ पे था डिफरेंट मेकअप सेक्शन था, रिमेल का एंड मेबेलिन का सेक्शन था, पता नहीं कौन कौन से थे। अच्छा, ये वाले सेक्शन में आके मुझे लगा कि मैं केमिस्ट्री लैब में आ गई, बिकॉज दिस पर्सन क्रिएट्स परफ्यूम। अब हाई एंड परफ्यूम के अगर बारे में आपको पता है, जैसे मेरी बहन को पता है, तो उन्होंने कहा कि परफ्यूम ये वाला क्रिएट करिए, तो उसका रेप्लिका ये क्रिएट करेंगे। तो ये वो सेक्शन था कि ही विल क्रिएट, यू कैन सी द, ऐसा लग रहा है ना केमिस्ट्री लैब में जिस तरह से टेस्ट ट्यूब्स वगैरह इस तरह से रखे रहते थे। सो ही हैज़ दिस स्किल ऑफ क्रिएटिंग परफ्यूम्स आउट ऑफ योर चॉइस। आप उनको बताएंगे कि ये वर्साचे का परफ्यूम ये वाला चाहिए हमें, ठीक है, तो वो फिर उसको क्रिएट करके देंगे। तो उस टाइम उनके पास स्टॉक नहीं था, कुछ थोड़ा बहुत स्टॉक था, मतलब स्टॉक एज इन की जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं स्पेसिफिक। मेरी बहन ने कुछ बताया था, उन्होंने कहा नहीं ये स्टॉक नहीं है, आप फिर से आइएगा। तो अप्पी ने कहा ओके। और यहाँ पे मैं आई तो बहुत सारी चीज़ें थी, ब्रशेस, पेंसिल्स, लिप लाइनर्स, ब्लश, हाइलाइटर, पता नहीं, यू नेम इट एंड इट वाज देयर। तो मैं बस वीडियो बना के फिर चली गई ऊपर वाले सेक्शन में। ऊपर वाले सेक्शन में और तरह की चीज़ें थी, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे वैसी चीज़ें थी, जैसे साबुन, तेल and creams and body lotions and bags, this that, चप्पल, जूते, टी शर्ट्स, कपड़े, पता नहीं बहुत सारी चीज़ थी। मैं बस थोड़ा ही घूम पाई, उसके बाद फिर अप्पी वाज लाइक कि चलो चलते हैं, अब इतना कुछ लेना है नहीं। नीचे से उन्होंने अपने लिए ब्रेसलेट पिक करा था, घड़ी ली थी, 2 घड़ी, बहुत अच्छी घड़ी थी, वो ली थी, बैग लिया था। और यहाँ पे हम लोग आए तो मुझे कुछ ज़्यादा लेना नहीं था, आई वॉज जस्ट चेकिंग देम आउट। देयर वर सो मेनी थिंग्स, इतने किस्म की क्रीम्स एंड फेस पैक्स थे कि आई वॉज लाइक कि इतना कौन यूज़ करता है। एनीवेज, आई वॉज जस्ट मेकिंग वीडियोज़। ये बैग्स के सेक्शन थे। बैग्स की क्वालिटी मुझे कोई ख़ास लगी नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई डिडंट लाइक द क्वालिटी एट ऑल। सो इट वाज लाइक ठीक है, आपको अगर जैसे कोई स्पेशल ओकेजन के लिए लेना है तो ठीक है ले लें, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट वर्थ। नीचे जहाँ से बैग अप्पी ने लिया था अपने लिए, वो बहुत अच्छा बैग लिया था, तो दैट वाज बेसिकली फॉर हर ऑफिस पर्पस। और यहाँ पे हम लोग ने ले वे के सामान ले के बिलिंग करके हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। एंड वी वर मिसिंग मॉम अ लॉट। अम्मी को तो हम लोग हर वक्त मिस करते हैं। सच बताऊँ, जब भी मैं बाहर निकलती हूँ अप्पी के साथ, मैं अक्सर क्या हर बार आई क्राई।
एंड मुझे अम्मी की बहुत याद आती है, क्योंकि जब अम्मी होती थी तो अम्मी आगे बैठती थी अप्पी के साथ, मैं पीछे बैठती थी, और अप्पी उनका हाथ पकड़ के उनको उनके हाथ पे पुच्ची लेती थी, किस करती थी उनके हाथ को कि अम्मी बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। यू नो व्हाट, अम्मी के साथ एक छोटी सी ड्राइव भी बहुत अच्छी लगती थी। और यू नो व्हाट, जब भी हम उदास होते थे, मुझे याद एक अपना किस्सा कि व्हेनेवर आई यूज्ड टू गेट सैड, मम्मी के साथ बात करो, उनसे गले लग जाओ और सारी जो दुख थे ना वो ख़त्म हो जाते थे। अम्मी जो है बिल्कुल सारे दुख को एब्जॉर्ब कर लेती थी अपने अंदर। मतलब जैसे होती ना माँ लोग की, एकदम ही अलग ही बात होती है। लाइक मैं सबसे छोटी थी घर में, तो अम्मी मुझे सबसे ज़्यादा चाहती थी। इस बात पे अक्सर अप्पी उनसे कहती भी थी कि आप फ़रीन को ज़्यादा चाहती हैं। तो अम्मी कहती थी कि हाँ मेरे सबसे छोटी औलाद है, तो ज़ाहिर बात है मैं उसको ज़्यादा चाहूँगी, बट तुम भी मुझे बहुत प्यारी हो, तुम मेरी सबसे पहली औलाद हो। अप्पी मेरे भाई बहनों में अप्पी सबसे बड़ी हैं, फिर भाई हैं, और मैं बहुत दिन बाद पैदा हुई है। तो यस, वी आर 3 ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो बस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग घर के लिए रास्ते में थे। अम्मी को याद करके हम लोग रोते भी हैं, खुश भी होते हैं, वो जो अच्छे मोमेंट्स उनके साथ गुजारे हैं। तो यस, और इस चीज़ को झुटलाया नहीं जा सकता कि यस, इस दुनिया में जो भी इंसान आता है उसे मर के वापस भी जाना है। इस चीज़ को झुटला नहीं सकते। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट वी केम फ्रॉम अल्लाह एंड वी हैव टू गो बैक टू अल्लाह। तो बस इसी बात को हम लोग याद करते हैं, उनके लिए दुआएं मांगते हैं, उनको खूब ढेर सारा सवाब भेजते हैं अलग अलग फॉर्म में, दुआ के फॉर्म में, ज़कात के फॉर्म में। तो दोस्तों, आज का व्लॉग मैं यहीं फ़िनिश करती हूँ। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और जल्द मुलाकात होगी। और प्लीज़ मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। खुदा हाफिज़, बाय, टेक केयर।